9.7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है पेरिस क्लब का। चीन की अगर बात करें तो देखिए 14.5 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर चीन का है, यानी कि इतना भारी कर्ज लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो देखिए लगभग 18 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज फ्रॉम द बॉरोड मनी। ये जो IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका। मुबारक मुबारक भैया, IMF का डेलीगेशन पहुंच गया पाकिस्तान। शुक्र है। ये भी हो सकता था कि इसके लिए भी नाक से लकीरें निकालनी पड़ती। इसकी वजह ये कि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि सिर्फ डेलीगेशन को बुलाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो शहबाज शरीफ थे वो कह रहे थे कि नाक से लकीरें निकालनी पड़ेंगी कि आ ही जाए, पहले पैसे मिलने की तो बात की बात है। और इन दिनों में पाकिस्तान अपनी पूरी सी कोशिश करेगा कि IMF के सामने हाथ पैर जोड़ दे और कहे कि अल्लाह दाने सानू पैसा दे दियो, यह बहुत जरूरी है, ए बगैर साडा काम नहीं चलना। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक साल 2023-24 में कर्जों के हजम में मजीद 10,000 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्ज 59,247 अरब रुपए है। Pakistan is on the brink of bankruptcy. Foreign exchange reserves at an all-time low. Barely any money left for imports. An unprecedented energy and food crisis. Experts warn that Pakistan could very well go the Sri Lanka way. लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है कि लोग क्यों छोड़ के आते हैं भाई? कोई किसी को शौक नहीं है मुल्क छोड़ने का। एक महीने में 3.95 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है। मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है? हमारी लीडरशिप ये कैसे कर लेती है कि हमारी जो 20 अरब डॉलर का आपका जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होता है, जिसमें आपको UNDP कहता है कि 6% आपकी इकोनॉमी का जो है वो तो आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन एक लार्ज क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारा ये जो कर्जा है, ठीक है, हमने, आपको पता है दुनिया के 10 बड़े जिन लोगों को कर्जा देना है एज ऑफ 2021, जिनको हमने कर्जे लिए हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कर्जा वो हमने चाइना को देना है। दिस इज एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। मोर देन 14,000 मिलियन, 14,000 मिलियन जो डॉलर से ज्यादा हमने कर्जा उनका देना है। एंड देन फिर जापान आता है कुछ 5400 मिलियन, देन फ्रांस, जर्मनी, USA बहुत कम है, सऊदी अरेबिया, कोरिया, इटली, कुवैत एंड नीदरलैंड। सो हमारा अगर आप कर्जे का देखें तो हमारा कर्जा तो हमने सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का देना है, क्योंकि हमने लिया है। और ये कर्जा किधर गया है? ये कर्जा किधर गया है? ये कर्जा सड़कों पे चला गया, ये कर्जा डेवलपमेंट में चला गया, ये कर्जा इन चीजों में चला गया। और जब आप समझें कि अगर कर्जा सड़कों पे लग गया ना, तो देन फिर आप ये महसूस कर लें, आप ये समझ लें कि आपका वो पैसा जो है वो चोरी हो गया, क्योंकि सड़कों पे तो सारी किकबैक्स हैं। तो हमारी जो एलीट है, हमारी जो पावरफुल लोग हैं, वो क्या फैसले कर रहे हैं कि हमारे अपने सड़कों पे पैसा लगाए। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त ये जो सारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनको किस हद तक लेके जाना है, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है और क्या करना है। सो हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो हमारे पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके पास ये जो प्रिविलेज है कि वो स्टेट के रिसोर्सेज को जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई अब आप फैसला करें कि अब आपने एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ कैसे करनी है, या कि हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का ज़रूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। आप तो हम पे हर चीज़ का टैक्स लगाते हैं। ये अवाम जो है ये तो हुकूमत को पाल रही है, ये एलीट को पाल रही है, लेकिन एलीट इन रिटर्न में क्या दे रही है? कभी एलीट आपस में लड़ती रहती है, कभी एलीट खाती है, कभी एलीट के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कभी एलीट के ऊपर ये केस है कि जी ये इनकॉम्पिटेंस का केस है। और हम अगर आपको इलेक्ट करके भेजते हैं तो आगे फिर वो जो हालात बनते हैं वो अभी ये 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है, उसकी एक सिनेरियो इसका भी उस खबर की तरफ कि जो IMF का जो डेलीगेशन है
वो पाकिस्तान पहुंच चुके। मुबारक मुबारक भैया, IMF का डेलीगेशन पहुंच गया पाकिस्तान। शुक्र है, ये भी हो सकता था कि इसके लिए भी नाक से लकीरें निकालनी पड़ती। इसकी वजह ये कि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि सिर्फ डेलीगेशन को बुलाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो शहबाज शरीफ थे वो कह रहे थे कि नाक से लकीरें निकालनी पड़ी है कि आ ही जाए, पहले पैसे मिलने की तो बात की बात है। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और IMF और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की टीम है उसके दरमियान ये डायलॉग शुरू हो रहा है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है उसके तहत जो डायलॉग है 18 मार्च तक जारी रहेगा और इन दिनों में पाकिस्तान अपनी पूरी सी कोशिश करेगा कि IMF के सामने हाथ पैर जोड़ दे और कहे कि अल्लाह दाने सानू पैसा दे दो, यह बहुत जरूरी है, ए बगैर साडा काम नहीं चलना। और इसमें जो है पाकिस्तान ने दूसरे जायजे के अहदाफ में बड़ी कामयाबी हासिल की थी भाई, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, $1 बिलियन ले लिया था। लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक पाकिस्तान के स्टेप्स के अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो IMF के प्रोग्राम स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की तीसरी किस्त मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अंदाजा करें कि $1.1 बिलियन की जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए नाक से अब आप लकीरें निकालेंगे दोबारा से। हजरात, रोजा खोलने का वक्त हुआ चाहता है, ये जो ऐलानात होते हैं, या हजरात सहरी का वक्त हुआ चाहता है, या रोजा रखने का वक्त हुआ चाहता है, तो पाकिस्तान में हजरात नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है क्योंकि IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उसके सामने हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहेंगे कि बताइए क्या करना, उठक बैठक करनी है, नाक से लकीरें निकलवानी है, क्या क्या आपने करवाना है, हम तैयार है करने के लिए, लेकिन हमें $1.1 बिलियन दे दीजिए। ये देखें, ये है, ये सूरत हाल हो गई है। और मैं देख रही थी इसके ऊपर वो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान का जो हाल है वो, फिर उन्होंने कहा श्रीलंका वाला होने वाला। एग्जैक्टली उन्होंने ये वर्ड बोले। जेल में जो है उनकी मुलाकात हुई है सहाफियों के साथ अडियाला जेल में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। पहले तो उन्होंने खूब कोसा वोसा के जनाब ये जो इलेक्शन हुआ इसमें क्या किया और देखिए बदला लिया अवाम ने, कैसे पहुंच गई वो देने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब बता रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, अब महंगाई में इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। भाई, अवाम का रोजे रखेंगे, अपने कामों पर जाएंगे या बाहर निकलेंगे? और उन्होंने कहा है कि जो